जय हिंद वॉरियर्स। वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस क्लास। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट बुक का प्राचीन इतिहास का एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर देखिए टॉपिक नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग पहले इसका वीडियो बना चुके हैं। टॉपिक नंबर 3 और 4 का भी वीडियो, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता था, इसका भी वीडियो बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 लूसेंट बुक का प्राचीन इतिहास का टॉपिक नंबर 5, 6, 7 जिसमें है महाजनपद। क्या है जिसमें? महाजनपद। उसके बाद क्या है? महाजनपद के बाद है आप लोग का जैन धर्म। महाजनपद के क्या बाद है? जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बाद क्या है? बौद्ध धर्म। इन सभी से रिलेटेड 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। किससे? महाजनपद से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से रिलेटेड 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पीछे के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर 100 क्वेश्चन बनाए थे, और उससे भी पहले के वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन भारत के स्रोत से वीडियो बनाए हैं। मतलब हम लोग लूसेंट को लेकर चल रहे हैं, लूसेंट के ख़त्म करने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग को लूसेंट के बुक में एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोग का, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार हम लोग का 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपद का उल्लेख है? 16 महाजनपद का उल्लेख है। अच्छा, बात करते हैं अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय जो है किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। आप लोग जानते हैं कि बिहार में 3 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद है बिहार में? 3 महाजनपद है। पहला है अंग, दूसरा है वज्जी और तीसरा क्या है? मगध। 3 महाजनपद बिहार में है। अंग की राजधानी हम लोग जानते हैं चंपा है। क्या है? चंपा। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। और मगध की राजधानी है गिरिब्रिज ब्रिज या राजगिरी। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह या गिरि ब्रिज। तो इसका आंसर जान गए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा चंपा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? बताइए, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? अभी पता है मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। ओके, अच्छा आप लोग बताइए कि चंपा किसकी राजधानी है? अभी बताएं, चंपा किसकी राजधानी है? तो चंपा हम लोगों की अंग की राजधानी चंपा थी। किसकी राजधानी? अंग की राजधानी चंपा थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कहाँ है? कौशाम्बी है। तो अगर बात करते हैं श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का नाम अस्मक है। क्या है? अस्मक है। अगर अस्मक की राजधानी की बात करें तो अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली है। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकर भी थे। अच्छा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो वो साढ़ था। प्रतीक चिन्ह क्या था? साढ़ था। अच्छा, अगर बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब हम लोग किसको मारेंगे? महावीर स्वामी को मारेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अच्छा चलिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पूछेगा कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है। क्या है? सांप है। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 468 बीसी में कब हुआ था? 468 बीसी में पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था?
पावापुरी में कितने साल की उम्र में हुआ? तो आप लोग मैंने कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 72 साल, 72 ईयर के उम्र में इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए। तो इनके बचपन का जो नाम था वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। महावीर स्वामी की माता त्रिशिला किस राजा की बहन थी? तो ये राजा चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? राजा चेतक की बहन थी, जिनका नाम क्या था? त्रिशिला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशिला। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमगही भाषा में दिए। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत या अर्धमगही भाषा में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? अगर अनुयायी की बात करेगा तो प्रथम अनुयायी हैं जमाली, जो उनके दामाद थे। ठीक है, इन्हीं को इन्होंने प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे। अच्छा, बात करते हैं चंदना के बारे में। चंदना कौन थी? तो भिक्षुरु, बौद्ध भिक्षुरु की प्रधान कौन थी? तो भिक्षुरु की प्रधान की बात करेगा तो वो चंदना थी। भिक्षुरु की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग का कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? देखिए, यहाँ प्रधान नहीं बात कर रहा है, प्रथम जैन भिक्षुणी की बात कर रहा है। तो प्रथम जैन भिक्षु ऑप्शन नंबर ए में है त्रिशिला, ऑप्शन नंबर बी में है चंदना, ऑप्शन सी में है यशोदा, ऑप्शन नंबर डी में है प्रियदर्शिना। तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करें तो वो होगी, कौन होगी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन होगी? चंपा होगी। अगर बात करें कि प्रथम जैन भिक्षुणी की प्रधान कौन होगी, अगर प्रधान बात करता है जैन भिक्षुणी की, तब मारते हम लोग चंदना। लेकिन यहाँ पर प्रधान नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि जैन भिक्षुणी प्रथम कौन थी? तो वो चंपा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो उन्होंने 11 गणधर में विभाजित किया था। कितने गणधर में? 11। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 है कि जैन तीर्थकर अरिष्ट नेमि को किस भगवान का निकट संबंधी माना जाता है? तो भगवान कृष्ण के निकट संबंधी मानते हैं। अरिष्ट नेमि की बात करते हैं तो अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। क्या था? अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह शंख था। और इनको क्या माना जाता है? भगवान कृष्ण का निकट संबंधी। 17 नंबर सवाल है आप लोग का, लगभग 300 BC में मगध में कितने वर्ष का भीषण अकाल पड़ा? तो इसमें 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन? दिगंबर भाग में और एक था श्वेतांबर भाग में। दिगंबर के हेड कौन थे? श्वेतांबर। और दिगंबर के हेड की बात करते हैं, दिगंबर के हेड भद्र बाहु थे और श्वेतांबर के हेड थे स्थूल भद्र। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18 नंबर। अकाल के समय भद्र बाहु के साथ जो अनुयायी कर्नाटक चले गए वे क्या कहलाएं? तो वो क्या कहलाएं? दिगंबर कहलाएं। क्या कहलाएं? दिगंबर। ओके, अभी बताएं कि दिगंबर के हेड कौन है? भद्र बाहु। कौन है दिगंबर के हेड? भद्र बाहु। इन्होंने ही कल्प सूत्र की रचना की है। कल्प सूत्र की रचना किसने की है? भद्र बाहु ने ही। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्थूल भद्र के शिष्य जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें श्वेतांबर कहा गया है। क्या कहा गया है? श्वेतांबर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अगर पूछेगा कि कब आयोजित की गई थी तो 300 BC में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पूछेगा कि इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। क्या कौन थे अध्यक्ष? स्थूल भद्र। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया आप लोग का। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय जन संगीति 512 BC में कहाँ हुई थी? तो ये हम लोग का हुआ था वल्लभी, गुजरात में। कब हुआ था? 512 BC में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण थे। अध्यक्ष की बात करेगा, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न संख्या 22 है आप लोग का कि जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये हम लोग का सम्यक विश्वास शामिल नहीं है, लेकिन ये तीनों त्रिरत्न में, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 23। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया? तो जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा। किन शासक द्वारा? चंदेल शासक द्वारा कराया गया। अगर बात करते हैं खजुराहो जैन मंदिर कहाँ स्थित है?
खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोग, उज्जैन किसकी राजधानी है? तो उज्जैन हम लोग की अवंती की राजधानी उज्जैन है। किसकी राजधानी उज्जैन है? अवंती की राजधानी उज्जैन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र की रचना किसने की है? अभी बताए हैं कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। और बात करते हैं भद्रबाहु के बारे में, तो ये दिगंबर संप्रदाय के हेड थे। क्या थे? दिगंबर के प्रधान थे, दिगंबर संप्रदाय के हेड थे। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार के पावापुरी में हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब हुई थी? 468 बीसी। कब हुई थी? 468 बीसी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शैववाद और अनेकांतवाद किस धर्म के सिद्धांत है? तो ये जैन धर्म के सिद्धांत है। किस धर्म के सिद्धांत है? जैन धर्म के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो बाहुबली की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? बाहुबली की मूर्ति की 18 मीटर इस मूर्ति की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ रहा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हीं को ही क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज इन्हीं को कहते हैं, भगवान बुद्ध को। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि एशिया का, यही क्वेश्चन आ गया। देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? तो भगवान बुद्ध को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 31 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 है, बुद्ध के पिता सुयोधन किस गण के मुखिया थे? तो ये शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। उनका नाम, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सुयोधन था। क्या था? पिता का नाम सुयोधन। पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो सुयोधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। वर्धमान जो था, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह बताइए। बुद्ध भगवान के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्तूप के बारे में, तो इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। स्तूप है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और इन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आप लोग का कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया है? सारनाथ में। और पहला उपदेश दिया है तो इन्हीं को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश दिए हैं तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? तो अभी यही क्वेश्चन बताएं, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 38 नंबर, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी हैं। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ है। बौद्ध धम्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अच्छा, कब हुआ था? तो 483 बीसी में। कहाँ हुआ था? अगर कहाँ की बात करें तो कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष बताइए, अश्व घोष। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे?
कश्यप थे, महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, सब कुछ हो गया। किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कब हुआ था, तो 483 BC में हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 से। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। किसने की थी, साबा कामी ने। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं, क्या द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हम लोग की वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों, वैशाली में किया हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अच्छा कब हुआ था, तो कब की बात करते हैं, तो 383 BC में हुआ था। कब हुआ था, 383 BC में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, अध्यक्षता यहाँ पर दिया गया है साबा कामी थे। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 43 नंबर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अच्छा बात करते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में, तो इसके अध्यक्ष मुगली पुतिस थे। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करते हैं तो मुगली पुतिस थे। मुगली पुतिस थे इसके अध्यक्ष। अगर बात करते हैं किस राजा के शासनकाल में हुआ है, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में हुआ है, अशोक के। अगर बात करते हैं कब हुआ है, तो इसके कब हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है आप लोग का 250 BC, 250 BC में हुआ है। अच्छा बताए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया, तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया चौथी बौद्ध संगीति के बाद। चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था, अगर बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बारे में, तो ये हुआ था 98 AD में। किस में, कब हुआ था, 98 AD में। कहाँ हुआ था, यही जो था चौथी बौद्ध संगीति कि बिहार से बाहर हुआ था, जो कि कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। ओके, ये सब बात करते हैं कि किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, कनिष्क के। अगर बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो वसुमित्र यहाँ के अध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का। इसी में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आ जाते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कहाँ हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश देवरिया में हुई थी। अच्छा कब हुई थी बुद्ध भगवान की मृत्यु, तो जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था 563 BC में। जन्म कब हुआ था, 563 BC में। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु इनकी हुई है 483 BC। कहाँ कब हुई है, 483 BC में हुई है। ओके, कहाँ हुई है, कुशीनगर देवरिया में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 48 नंबर। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। अगर उपनिषद की बात कर ही रहे हैं तो आप लोग बताइए कि कुल कितने उपनिषद हैं, तो कुल 108 उपनिषद हैं, 108। अगर बात करें कि मेन उपनिषद कितने हैं, मुख्य उपनिषद कितने हैं, तो मुख्य उपनिषदों की संख्या 13 है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 49 नंबर। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या तृष्णा का नष्ट हो जाना। तृष्णा का अर्थ होता है दोस्तों प्यास। तृष्णा का अर्थ क्या होता है, प्यास, भूख प्यास, वही भूख प्यास का नष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नहीं अभी हाफ और लास्ट हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जातक कथा किससे संबंधित है, तो जातक कथा है बुद्ध के पूर्व जन्म की, बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म से संबंधित है। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की बात लिखी गई है। ओके, और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का 50 हो गया। 51 नंबर, देखिए ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं अभी। शून्यवाद के प्रवर्तक बताइए। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन। ठीक है, अगर बात करते हैं अश्वघोष की, तो इन्होंने बुद्ध चरित्र के लिए रचना की है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है। बुद्ध चरित्र की रचना अभी बताए हैं अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। अच्छा, और अश्वघोष ने 2 और अन्य रचनाएं की हैं जिनका नाम है वज्र सूची और वज्र सूची। वज्र सूची किसने लिखी है,
अश्वघोष ने, और इन्होंने सौदरानंद किसने लिखा है? ये सभी लूसेंट में पॉइंट है, सौदरानंद, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सौदरानंद भी ये अश्वघोष नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधार कला शैली का संबंध किस धर्म से है? तो गांधार कला शैली का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, समझिए आप लोग। सम्राट अशोक ने बौद्ध की स्मृति में कितने स्तूपों का निर्माण किया है? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध भगवान की थी। किसकी थी? बुद्ध भगवान की। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 नंबर है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन सा है? तो तपो मठ। कौन सा है? तपो मठ हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ही एक मठ है नामग्याल मठ, नामग्याल मठ भी हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आप लोग का, सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ का नाम क्या है? सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ का नाम रुमटेक मठ है। क्या है? रुमटेक मठ। अगर बात करते हैं हम हेमिस मठ के बारे में, तो हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, विशुद्धि मग ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशुद्धि मग ग्रंथ के रचयिता बुद्ध घोष है। कौन है? बुद्ध घोष है। ठीक है। अच्छा, अगर भद्रबाहु की बात करते हैं तो भद्रबाहु कल्प सूत्र के रचयिता है। किसके रचयिता है? कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 60 नंबर, ललित विस्तर किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो ये महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। किस संप्रदाय का? महायान संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन को किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अच्छा, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह बताइए। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। क्या है? गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अगला क्वेश्चन तक चलते हैं 62, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया है? महावीर ने अपना अंतिम उपदेश सुभक्ष को दिया है। किसे दिया है? सुभक्ष को। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 64 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, और 24वें तीर्थकर लास्ट तीर्थकर का नाम महावीर है। क्या है? महावीर है। और प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है? प्रथम तीर्थकर का नाम है ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है? ऋषभ देव। और 24वें तीर्थकर का नाम क्या है? महावीर। प्रथम का फर्स्ट का नाम क्या है? ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, महावीर के माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने किसकी अनुमति से संन्यास लिया? तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास लिए थे। 66 नंबर है, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है पीपल है। क्या है? पीपल है। अभी बताएं हम, स्तूप किसका है? मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। अच्छा, हो गया। चलिए, उपदेश की बात करते हैं। उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है। उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह। अच्छा, मृत्यु का ही प्रतीक चिन्ह आ गया। तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप बताए हैं। ठीक है। घोड़ा गृह त्याग का है। घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है? गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 68 नंबर सवाल है आप लोग का, महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिब्बत और भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो पद्मसंभव ने किया था। किसने किया था? पद्मसंभव ने। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर कहाँ बताइएगा? कमेंट में बताइएगा कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है। अच्छा, रायसेन जिला में बात करते हैं। रायसेन जिला में क्या स्थित है? तो रायसेन जिला में हम लोग का भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आप लोग कमेंट में बताना है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। आप लोगों को बताना है कमेंट में। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है? बताइए। सांसारिक दुखों के समय में 4 आर्य सत्यों को बताया है। कितने? 4 आर्य सत्यों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए कितने अष्टांगिक मार्गों का पालन जरूरी है? तो 8 अष्टांगिक मार्गों का पालन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि जैन धर्म के महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है। अब महावीर स्वामी का बताइए प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 74, कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है?
तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्र बाहु है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्र बाहु। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू किसने बनवाया? तो ये हम लोग को विमल शाह ने। किसने बनवाया? विमल शाह ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 76 नंबर। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभक्त थे? तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक और उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहते हैं? जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहते हैं, और जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को माना उन्हें उपासक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया है? अति से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? अति से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व है। और बात करें हीनयान संप्रदाय का आदर्श का, तो वो अहर्त है। हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अहर्त। क्वेश्चन नंबर 82 है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को किस परंपरा के आधार पर निश्चित किया गया है? तो वो चीनी परंपरा के आधार पर बुद्ध के जन्म और तिथि को निर्धारण किया गया है। बुद्ध की 123 फीट की ऊंची मूर्ति किस राज्य में रेवालसर झील में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर 84 नंबर, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का मतलब होता है किसी वस्तु का ढेर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपराहवा मिला है? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ मिला है? सिद्धार्थनगर में। कहाँ मिला है? सिद्धार्थनगर में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रथम वंश संहिता का अध्यक्ष। प्रथम वंश संहिता के बारे में अच्छा से बताएं, कब हुआ है, अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है? तो अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष महाकश्यप है। कौन है? महाकश्यप है। कब हुआ था? तो 483 BC में। कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अच्छा, किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग का कि श्वेतांबर और दिगंबर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो वस्त्र को लेकर। किसके लेकर? वस्त्र धारण करना इनका मुख्य अंतर है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह हम लोग का क्या है? ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल है। क्या है? ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल या बोधि वृक्ष है। क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, जैन धर्म के अनुसार पुद्गल का अर्थ क्या होता है? पुद्गल का अर्थ होता है अजीव या जड़ तत्व। क्या होता है? अजीव या जड़ तत्व। क्वेश्चन नंबर 90 है, मल्लराज सुस्तीपाल के राज प्रसाद में किसे निर्वाण प्राप्त हुआ है? तो महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ है। किसे? महावीर स्वामी को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर का नाम अजीतनाथ है। कौन है? अजीतनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। क्या है? हाथी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, जैन प्रतीक के सांड किस तीर्थकर से संबंधित है? तो वो ऋषभ देव से संबंधित है। सांड ऋषभ देव से संबंधित है, जो कि हम लोग के फर्स्ट तीर्थकर थे, और ये संस्थापक थे, या वास्तविक संस्थापक नहीं बोलेंगे, सिर्फ संस्थापक बोलेंगे इनको। वास्तविक संस्थापक में आ जाएंगे कौन? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है? तो प्रजापति गौतमी है। क्या है? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में कितने सील बताए हैं? तो बुद्ध ने अपने उपदेशों में 10 सील की बात की है। कितने सीलों की बात की है? 10 सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या है? तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला। एक ऐसी महाजनपद जो पाकिस्तान में स्थित है, उसका नाम है गंधार या तक्षशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। क्या है? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। अच्छा, बताइए आप लोग, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम बताइए। तो उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिना थी। क्या थी? अनुजा प्रियदर्शिना। और माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। क्वेश्चन नंबर 98 है कि जैन धर्म के किस तीर्थकर को नीलकमल प्रतीक दिया गया है? तो वो किनको दिया गया है? नामीनाथ को। किनको दिया गया है? नेमिनाथ को प्रतीक चिन्ह नीलकमल दिया गया है। नेमिनाथ की बात करें तो ये कौन से तीर्थकर थे? तो ये 21 नंबर के तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 21 नंबर के।
अच्छा, मलिनाथ की बात करें तो मलिनाथ 19 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार के बाहर कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार के बाहर कुंडलवन कश्मीर में। कब हुई थी? 98 AD में। कब हुई थी? 98 AD में। किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो वो राजा कनिष्क थे। किसके? कनिष्क प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगर बात करते हैं कि अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, कि बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल ऋषिपत्तनम का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम है सारनाथ। क्या है? सारनाथ। अच्छा, जब भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। अगर बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ है? लुम्बिनी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में क्या हुआ है? जन्म हुआ है इनका। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इससे पहले वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पर 100 क्वेश्चन खत्म किए थे। आज हम महाजनपद काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 100 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। इसी तरह हम लोग लूसेंट का सब टॉपिक खत्म कर देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।